नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, आपको बता दें सेक्टर 12 में आज रेणु भाटिया पहुंची हैं जिला प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ लोगों की समस्याएं कुछ कहा था देख सकते हैं कि बच्चों के नाम कुछ करने का या कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा था कि इनके बच्चों के नाम कुछ करवाते हैं, इसके नाम क्योंकि हर फैमिली को दिक्कत रहती है। जी नमस्कार, बताइए आपकी बहू है ये? अभी भी है ना? हाँ, तो फिर क्या करना है? पोते पोतियों का क्या करना है? इसको छोड़ो, मेरी बात तो सुनो जी। मेरा बेटा जो है एक्सपायर हुआ है, 1 महीना हमारे साथ रही। जी जी महीने वाले दिन इसका भाई लेकर गए स्टेशन भी। उसके बाद इन्होंने हमारे आना जाना छुआ। आराम से, ये उदास नहीं होना है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रही। मैं शर्मा जी से कई बार मिली। कितना टाइम हो गया? मैं 2 साल, 3 साल, 3 से 3.25 साल हो गए मैडम। मैंने अपने ये बच्चों अपने मायके है। 3 साल से ज्यादा हो गए, ये मायके है। मैं मायके नहीं हूँ, नहीं मैं जॉब तुम एक रूम हाउस लेके रहती हो कुछ ऐसा? रेंट पे रहती हूँ मैं, और मैं साथ भी रेंट पे ही रहती थी मैम। मेरे को मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत ये मेरे बच्चों के सामने भी मैम पूरा पब्लिकली ये बोला गया कि मैंने चिराग को मार दिया है। मेरा बच्चा 10 साल कोविड में ऐसा नहीं बोलो किसी को, कोविड का नहीं बोलो किसी को, किसने किसको मारा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पूरा 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहने वाली थी, मेरा भाई हॉस्पिटल में रहने वाला था। ये हॉस्पिटल में अगर 2 घंटे से ज्यादा रुके, मैं दिन रात रहती थी मैडम, अगर ये 2 घंटे से ज्यादा ऊपर रुके दोनों में से, मैडम तो एक बार ही आई है और उनके हस्बैंड वहीं बाहर 10 दिन बाद आए हैं। चलिए एक मिनट, अब व्हाट डू यू वांट नाउ? मैम एक्चुअली मैं इंसान जॉब करती थी। मैं डिप्रेशन में इतना टॉर्चर हो गई थी कि मैं डिप्रेशन में मैंने वहाँ चली थी मेरे फ्रेंड। बताया था तुमने जॉब ये वो सारा मुझे। तो वहाँ मेरे बच्चे को उठाने की कोशिश की गई 3 बार। स्कूल में आते थे? स्कूल में मेरे घर के पास रेकी की गई। मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश की तो इनके रिलेटिव है वहाँ पर, उन्होंने मेरा TSP, उन्होंने मेरा मुझे याद आ गया, बेटा चाहिए बेटी रख लो। याद आया, बोला गया मैम 10 दिन के अंदर कि अपना बेटा छोड़ के आप कहीं जा सकते हो, अपनी बेटी लेकर। अब आपका 1 सेकंड दीदी, 1 मिनट हमारा भी सुनो। हाँ पहली चीज बेटे को मिलने, ये बच्चों को मिलने स्कूल गए थे। दुकानदार को इन्होंने कहा था कि मेरे को फोन नंबर में दे रहा हूँ, मेरा बेटे बच्चे आते हैं यहाँ पे कुछ लेने बोला। हाँ मेरी बात लीजिए प्लीज मैडम, आज तक मैं नहीं बताइए। तो अब आपकी पूरी बात सुनेंगे, घबराइए नहीं। एक भी झूठ नहीं बोल। जी बताइए। अभी भी अगर आप झूठ बोलोगे बेटा खोलने के आपके सामने मेरा बेटा ज्यादा बड़ा मेरा बेटा कहता था मेरा नाम मम्मी बाहर कभी किसी का आगे मत लेना, और इन्होंने मेरे बेटे को चलिए आप मुझे अपनी बात बताइए ना। तो मैडम इन्होंने गौरव नाम का कोई दुकानदार है, इसको कहा था कि बच्चों से बच्चे यहाँ कुछ लेने आए, उनको भी बात करा देना, नंबर देकर आए थे, कोई शक नहीं है इसमें। इन्होंने नंबर दिया, उसने एक दिन कहा कि ये तेरे इनके पास फोन आया, किसी बच्चा आया हुआ है, मैं बात कराता हूँ। इनके पास एक प्रिंसिपल कोई बैठा था, नाम नहीं बताऊंगी आज। अच्छा फिर आगे? हाँ गौरव से मिलने FIR दर्ज करा दी। स्मैकिंग है, उसके पास 10 लोग बैठे हैं। फिर इन्होंने रिपोर्ट करा दी उनके पास उनकी। तो ये जाकर जो है वहाँ लिख कर दिया है कि मैं मेरे पोते से मिलने के लिए मैंने नंबर दिया था। पोता पोती दोनों भाई रहते हैं, और तो जो है वो लिख कर दिया है, उन्होंने जो अभी खारिज कर दी वो। उसके बाद स्कूल में गए थे, वहाँ इन्होंने PM को दिया था नंबर। बोला भाई कभी मैं हालचाल पूछूँ अपने बच्चों का तो मुझे बता देना कि मेरे बच्चे कैसे हैं। उससे एक आध बार ये पूछते थे मैडम, झूठ नहीं बोल रही है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि घर आकर let me listen to her first. Decide तभी कर पाएंगे ना। इल्जाम लगाया है, झूठ को हम बैठे ना। आप इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमने सारा PM का आप मुझे बोलते रहो, मैं उसी से समझ जाऊंगी। कागजों की जरूरत सारा है। नहीं मैडम, FIR का आया हुआ था, ऐसा सभी टूटा किसमें है। हम नौकरी थे दोनों, हमें नहीं पता हमारे बेटे ने कब पढ़ा है। शादी के बाद नौकरी लगी थी, उसने हमारे को बड़ा किया था। हमारे को नॉमिनी होने के नाते हम डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने कहा अभी में पैसा आप दोनों को मिलेगा। हमने जो आपके बेटे का फंड फूटता उसके नॉमिनी आप हम दोनों थे, वाइफ और बच्चे नहीं थे? कोई नहीं था, वो शादी के बाद ले गया था। हमने कहा कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, एफिडेविट साथ लगा रखे मैडम, हमने दोनों ने एफिडेविट ले लिए।
के खाते में पैसा आया। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट एक FD वो थी LIC थी, वो हमारे खाते में आई। हमने जो है अपनी पोती के नाम ट्रांसफर कर दिया, RTGS करा दिया। कर दिया? वो बिल्कुल कराया क्या? एक मिनट, मैम वो चिराग only answer, one answer. Did she transfer your daughter's money? Yeah, That's it. दूसरी चीज मैडम, मेरे बेटे के खाते में 1,75,000 या कुछ ऐसा पैसा था, वो निकाला, वो हमने पोती के नाम RTGS करवा दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट के आदमी ओके दीदी, एक मिनट, ये तो बड़ी लंबी बात रहेगी। आप मुझे ये बताओ कि अब आपको आपसे ये क्या चाहती है, इसलिए आप टेंशन में आए हो? मैडम अभी बता दूं, हमने मकान खाली कराया, बैठकर हमारी बात हुई थी कि ऊपर पूजा का सामान आ जाएगा, इसके भाई ने मैम मकान किसके नाम है पहले पूछा जाए मैडम। इनके बेटे के नाम होगा। पूरे बेटे नाम करवा दें। 4 महीने पहले जी पूरे बेटे का नाम। मकान बड़े बेटे के नाम है मैम। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैडम हमने 1 साल मकान खाली एक मिनट। मैम मेरा बेटर मेरे घर से मिला जेवर, इनके घर से मिला जेवर, सारा इनके पास से। मैम ये नेम कर जाएगी इस बात का, यही खड़ी भरी पंचायत में। आप केस वापस ले लेंगे मैडम। You told me you will prove it. यस मैम, यस मैम। मैं यही अगर ये नेम कर जाए मैम कि मेरा आप एक एक बड़ा छोड़ कर मैं इनके पास जेवर नहीं है। 1 मिनट। डॉक्टर में फ्रॉड आपने मुझे बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक सेकंड, आपने इस बात पे आप पक्के हो? बिल्कुल। आपके पास कुछ नहीं कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। इसने मुझे मेरे ऑफिस पंचकुला आके बोला था ये प्रूव करे, आज प्रूव करो। यस मैम मेरी चलो बोल के बताओ। मैम पेपर हम देख लेंगे, मेरी एक ऑफिसर पेपर देख लेगी। मैम पेपर देख लेंगे। जैसे ही चिराग गए मैम विदिन 1 मंथ मैम ये मेरे को लेके गए हिसार, क्योंकि मेरी मेंटली स्टेटस बिल्कुल खराब था मैम। वहाँ मेरी जो ज्वेलरी मैं पहनती थी मैम आधे से ज्यादा मेरे पास थी, वो सारा ये समेट कर अब भिवानी लेके आए। एक सेकंड दीदी, आप सब सुनना। वो समेट कर सारी भिवानी आई मैम। भिवानी आने के बाद मैंने इनसे 20 दिन बाद मैंने पूछा मैम वो ज्वेलरी Do you have any proof that she got it? Do you have any proof? मैम ये मेरे साथ गई है, मैम मेरे साथ गई है, वहाँ घर पे रखी थी ज्वेलरी मैम। और इन्होंने विदिन 1 मंथ मैम ट्रांजेक्शन किया है उसी ज्वाइंट लोकर में, ज्वेलरी वाले लोकर में जो इन्होंने किए मैम। जिस महिला का बच्चा 35 साल का जवान बेटा चला गया, क्या वो लेडी विदिन मंथ 2 बार ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में करते जाएगी मैम जिसमें ज्वेलरी रखी है? इट मीन्स क्या कि मेरी ज्वेलरी थी ना मैम, वो मेरी ज्वेलरी वहाँ रखी गई, आधी पैदरी वहाँ ऑलरेडी थी मैम, और आधी वो उठा के वहाँ रखी गई। उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन है मैम इन्होंने की है, इनके साइन है उसमें सारे रिकॉर्ड में। इन्होंने मैम देखो अपने हस्बैंड का फोटो और अपना फोटो लगा दिया है। ज्वाइंट लॉकर किसका था? मेरी और मेरे हस्बैंड। एक सेकंड, ज्वाइंट लॉकर मदर इन लॉ और आपका था, इन्होंने आपके बदले हस्बैंड का कर दिया। अपने हस्बैंड का कर दिया। फरीदाबाद आप देख सकते हैं रेणु भाटिया जी हैं चेयरपर्सन महिला आयोग की, और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। यहाँ पर जो भी केस हैं उनके जो है सॉल्यूशन ले रही हैं। क्या मेरे को सिर्फ एक कड़ा दे दीजिए आप। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है, चाबी मैं बॉम्बे छोड़ाई थी, चाबी वहाँ छोड़ाई, ये करा मैम। इन्होंने 6 महीने मुझसे बात नहीं की मैम इसमें मैम। उसके बाद 6 महीने बाद ये मेरे पास एक कड़ा और एक चेन लेकर आती है और कहती है ये मैं कड़ा तुझे दे दूंगी। बच्चे को मुझे कितने दिन भिवानी लेके जाने देगी मैम। बच्चे इतना मैडम जी बिल्कुल सरासर बेवकूफी है। ये देखो 14 मरले का प्लाट, 8 करोड़ का प्लाट इसके नाम कराया जी मैंने। दूसरा 21 कनाल 13 मरले। एक मिनट मैडम, ये सुनने नहीं देते कभी भी। और ये जो देखो इसका चेहरा ऐसे रोने पर का कर लेती है। मैं एक दिन स्ट्रेस में आप 35 साल का बेटा चला जाता और बहू गई ऊपर से 4 साल हो गए मैडम जी, बच्चों से मिलने नहीं देती। आपको ट्रांजैक्शंस की पड़ी। अरे तब की बात करो, आपको तब ट्रांजैक्शंस की पड़ी थी। ट्रांजेक्शन के मैडम कुछ कागज रखे होते हैं, कुछ गाड़ी होती है। वो नहीं होते हैं मैडम इनका बड़ा बेटा इनके दोनों कहते हैं मेरे पास इसी जरूरी नहीं है, हम केस वापस ले लेंगे जी। मैं वापस चली हम जाऊंगी। केस वापस ले लेंगे जी यहीं से। उसकी तरफ यहीं से आप कहते हैं अभी जरूरी इसकी नहीं है। कहते हैं बच्ची हाँ दे नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी। ये बता दो भाई हमने नहीं दे रखी, नहीं दे
देखिए जी मैं मैडम सारी बात में सेलिब्रेशन ले लूंगी मैम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैडम ये बता दो पेपर चेक करवाओ मैम। 2 फ्लैट गुड़गांव के अंदर मैं पेपर चेक चलो करवाओ। एक मिनट दादाजी दादी आप सुनिए, आप बच्चों की बार कर रहे हो। असली मसला पता है क्या है, ये आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हो। एक मिनट, आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हो, ये मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ बात। 99% जब बेटे की डेथ हो जाती है, बहू को बाहर निकालने का बहाना होता है। एक मिनट सुनिए, डोंट वेव योर हैंड, जस्ट लिसन। नहीं तो 1 महीने बाद कोई भी बेटा कोई माँ तिजोरियां देखने नहीं जाती। इतना तो हिंदू संस्कृति, धर्म, ईमान सारी चीजों के अंदर आती है। मैडम जी हम तिजोरियां 1 मिनट। और जो आपके जॉइंट अकाउंट थे, जो कुछ था, कुल मिला के रफड़